दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी माघ माह कथा अध्याय 12वां अध्याय सुनने से पहले सुनिए सदन कसाई की कथा। इस कहानी के माध्यम से आप यह भी जानेंगे कि अपने कर्मों को छोटा नहीं समझना चाहिए, चाहे वो किसानी हो या व्यापार। अगर आपकी छोटी सी दुकान है तो भी अच्छा है, नाम जाप करें और सत्य से जो भी आपकी कमाई हो उससे सदा जीवन जिए। आपका परिवार आगे चलकर बहुत उन्नति को प्राप्त होगा। अगर आप बेईमानी करके अधर्म आचरण करेंगे तो एक दिन आपको उसी परिवार के लिए रोना पड़ेगा जिसके लिए आप पाप आचरण करते हैं। एक बार सदन नाम का एक संत था जिनका जन्म कसाई कुल में हुआ था। उन्होंने कुल के व्यापार को अपनाया। अब वह कसाई वाड़े से मांस लाकर बेचा करते और खूब भजन करते थे। वह ऐसे ज्ञानी महात्मा थे कि बड़े बड़े संत उनके सत्संग सुनने जाते थे। एक बार वह भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए चले। पहले आजकल की तरह सवारियां या यातायात के साधन नहीं थे। पहले अक्सर लोग पैदल ही जाया करते, तो पैदल यात्रा करनी होती। एक बार वह गांव में भिक्षा मांगकर खाने के लिए गए। संतों में एक भगवतकर होता है। उनका रूप भले ही बिगड़ा हुआ दिखाई दे, उनके वस्त्र भले ही आकर्षक ना हो, सुंदर ना हो, लेकिन उनको देखते रहने और उनसे बात करने का अनायास मन करता है। जिस घर में सदन कसाई भिक्षा मांगने गए थे, उस घर की महिला उन्हें देखकर आकर्षित हो गई। उनसे कहा कि मेरी इच्छा है आज आप हमारे घर आकर भोजन कर लीजिए। उन्होंने उस महिला का भाव देखते हुए कहा कि ठीक है। उसने अब उनसे करुणावश यह गलती हो गई कि उन्होंने उस महिला का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शास्त्र आज्ञा करता है कि संतों को 5 घरों के दरवाजे के बाहर से ही मांग कर लेना चाहिए। संतों को घर के अंदर जाने की आज्ञा नहीं है। दरवाजे से जोर से 3 बार तक दरवाजा खटखटाकर फिर आगे बढ़ जाना चाहिए। संतों को उदर पोषण करके भजन करने के लिए, यानी पेट भरकर भोजन करने के बाद भजन करने के लिए केवल रोटी मांगने का ही अधिकार है। लेकिन सदन जी ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया और उस महिला के घर भीतर चले गए। अब महिला ने उन्हें भीतर बिठाने के बाद पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। यह जानने पर कि वह जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं, उस महिला ने कहा कि रात होने में थोड़ा ही समय रह गया है, आप कहीं ना कहीं तो रुकेंगे ही। एक काम कीजिए, आप हमारे घर पर ही रुक जाइए। सदन जी के दयालु हृदय की वजह से अब उनसे दूसरी गलती भी हो गई। पहली गलती तो यह हुई कि उन्होंने एक महिला के कहने पर उसके घर में भोजन करने का आमंत्रण स्वीकार किया और दूसरा, उसके घर पर विश्राम करने के बारे में कहा तो वो तैयार हो गए। तो यह दूसरी गलती उनसे हुई। जबकि एक विरक्त संत को, यानी जो सन्यासी होते हैं, उन्हें कभी गृहस्थ के आसन में, गृहस्थ के घर में शयन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके आसन में गृहस्थ के परमाणु होते हैं। अगर कभी शयन करने का भाव बने भी तो घर के बाहर छप्पर या फिर खुले आंगन में या फिर गांव के किसी मंदिर में ही शयन करना चाहिए। घर के भीतर नहीं जाना चाहिए। यह अति आवश्यक होता है। तो साधु कमंडल में गंगा जल रखते हैं, जल डालकर पवित्र कर लिया और फिर स्वयं का आसन बिछाकर कुछ क्षण के लिए बैठ गए। लेकिन किसी भी गृहस्थ के यहाँ एक साधु को कभी भी शयन यानी सोना नहीं चाहिए। अब उस महिला के अंदर काम का भाव आ गया। वह रात में
सदन जी के पास गई और उसने अपनी भावना प्रकट की तो सदन जी ने उससे कहा कि तुम्हारा पति, तुम ऐसे निकृष्ट बातें क्यों सोचती हो। अब काम के प्रति आसक्त उस महिला ने सद की बातों को किसी दूसरे ही तरीके से ले लिया। अब वो दूसरा ये समझ बैठी। उसने सोचा कि इनके कहने का मतलब है कि तुम्हारा पति जीवित है तो उसने घर के भीतर जाकर अपने पति को मार दिया। कामम व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इसके बाद जाकर सदन जी के पास जाकर उसने यह बताया। तो जब उन्होंने सुना तो वह बोली, अरे यह तो महापाप है, यह तो महान अपराध है, यह तुमने क्या किया। अरे तू कैसी निकृष्ट स्त्री है, तेरी भावना ऐसी कैसे हो सकती है। उन्होंने उसे बहुत डांटा। जब वे घर से बाहर निकलने लगे तो उस महिला ने उसे रोका और धमकी दी, अगर मैंने शोर मचा दिया तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। सदन जी ने कहा कि मुझे मृत्यु स्वीकार है लेकिन गलत आचरण स्वीकार नहीं है। महिला ने देखते देखते खूब हल्ला मचा दिया, चीख चीख कर गाँव वालों को बुलाने लगी। देखते ही देखते बहुत सारे लोग वहां आकर इकट्ठा हो गए। वह महिला गांव वालों को मनगढ़ंत कहानियां सुनाने लगी और गांव वालों ने उसकी बातों पर विश्वास किया और सदन जी की पिटाई कर दी, उन्हें बांध दिया और अगली सुबह उन्हें राजा के पास लेकर गए। इधर सदन जी मुस्कुरा रहे थे और सोच रहे थे, जगन्नाथ जी आपने तो बहुत ही सुंदर लीला की है। भक्तों के सामने संसार थोड़ी होता है, केवल भगवान होते हैं। भक्त तो केवल भगवान को ही देखता है, जैसे यह सब लीलाएं उनकी ही हो। अब राजा के सामने सदन जी को पेश किया गया। राजा ने सदन जी से कहा, हम आपकी ही स्वीकृति से दंड देंगे, जो आपको स्वीकार हो वैसी ही सजा देंगे। आप अब पहले आप बताइए कि आपने अपराध क्या किया है। अब संतों की भाषा तो केवल संत ही समझ सकते हैं। अब उन्होंने कहा, महाराज बिना अपराध के दंड कैसे हो सकते हैं, ना कोई अपराध हुआ है, इसलिए भगवान ने मुझे पवित्र करने के लिए दंड दिया है। अब सदन जी भी यह जान रहे थे कि ना कोई पाप इस जन्म में नहीं हुआ, लेकिन कोई ना कोई पाप पिछले जन्म का बाकी है, जिसकी वजह से इस जन्म में प्रभु उन्हें फंसाकर पिटवा रहे हैं। राजा इस भाव को समझ नहीं पाए तो उन्होंने सजा दे दी कि इनके दोनों हाथ काट दिए जाए और उनके बाद इन्हें छोड़ दिया जाए। वे साधु थे, इसलिए राजा ने उन्हें प्राण दंड नहीं दिया, केवल हाथ काटने की सजा दे दी। इधर सदन जी सजा मिलने के बाद सीधे भगवान जगन्नाथ जी के सामने गए। वे जाकर उन्होंने कहा, आप तो सब जानते ही हैं, मेरी तो आपको प्रणाम करने की इच्छा थी प्रभु, अब मेरे हाथ नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कटे हुए हाथों से हाथ जोड़कर जैसे ही प्रणाम करने का प्रयास किया, उनके दोनों नए हाथ निकल आए। उनको जो मार पड़ी थी वह चिन्ह भी गायब हो गए। अब उनका शरीर एकदम हष्ट पुष्ट, स्वस्थ और तेजस्वी हो गया। सज्जन जी ने दोनों हाथ जोड़े और जगन्नाथ जी के सामने साक्षात प्रणाम किया। तभी भगवान वहां प्रकट हुए और कहने लगे, तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आया कि बिना किसी गलती के मैंने तुम्हारे ऊपर आरोप लगवाया और सजा भी दिलवाई। तब सदन जी ठाकुर जी से कहने लगे, प्रभु आप मुझे तो आपकी हर चेष्टा में केवल भक्ति ही दिखाई देती है। जरूर यह सब करने के पीछे आपकी कर्मनिष्ठा ही होगी। ऐसे थे सदन कसाई और उनके ठाकुर जी। इस तरह की लीलाएं ठाकुर जी रचा करते थे अपने भक्तों के साथ में। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। अब सुनिए आज का अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं, उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वह उत्तम नगर दान करके राजा चमत्कार धन धान्य हो गए। फिर उन्होंने अपने पुत्र पौत्र और अन्य सेवकों को बुलाकर कहा कि मैं यह नगर बनवाकर ब्राह्मणों को निवेदन करता हूँ, इसलिए तुम लोग मेरी आज्ञा से इस नगर की यत्न पूर्वक रक्षा करो, जिससे सभी ब्राह्मण यहाँ संतुष्ट चित्त सुख पूर्वक और सुरक्षित रह सके। जो राजा भक्ति युक्त होकर इन सब ब्राह्मणों का पालन करेगा, इनकी सेवा करेगा, वह इस भूतल पर महान तेज प्रताप करेगा। ब्राह्मणों के प्रसाद से और मेरे वचन से वह दीर्घायु और निरोगी रहेगा।
इनके विपरीत जो कोई इनकी प्रति द्वेष रखकर इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाएगा वह निश्चित ही नरक में जाएगा। ऐसा कहकर राजा चमत्कार तपस्या में लीन हो गए। उनके पुत्र पौत्र आदि ने भी उनकी दी हुई शिक्षा के अनुसार ही बर्ताव किया। पुत्रों को राज और ब्राह्मणों को नगर देकर राजा ने अपने लिए शंख तीर्थ में आश्रम बनाया और वहीं रहकर बड़ी श्रद्धा के साथ देवादिदेव महेश्वर की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर महादेव जी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए और कहने लगे, हे राजन, मुझसे मनवांछित फल मांगो। तब राजा कहने लगे, प्रभु, अनेक तीर्थों का आश्चर्यभूत यह पुण्य क्षेत्र आप भगवान हाटकेश्वर के महात्म्य से सब पापों का नाश करने वाला है। संपूर्ण देवताओं के लिए अधीश्वर मैंने श्रद्धा युक्त पवित्र चित्त से इस उत्तम नगर का निर्माण करा के इस ब्राह्मणों की सेवा में समर्पित कर दिया। इस नगर में आप अपने समस्त पार्षद गणों के साथ सदा अचल रूप से निवास करें। भगवान शिव ने कहा, राजन, मैं इस नगर में अचल होकर निवास करूंगा, इसलिए तीनों लोगों में अचलेश्वर नाम से मेरी ख्याति होगी। जो मनुष्य यहाँ स्थित हुए मेरे रूप का भक्ति पूर्वक दर्शन करेगा, उसके यहाँ संपूर्ण देवताओं की विभूतियां अविचल रूप से निवास करेंगी। जो माघ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी में श्रद्धा पूर्वक मेरे विलिंग विग्रह को घी के समान कराएगा, उसका समस्त पाप सूर्योदय के अंधकार की तरह नष्ट हो जाएगा। इसलिए राजन, तुम ही मेरे लिंगन स्वरूप की स्थापना करो, मैं यहाँ अचल रूप से अवश्य ही निवास करूंगा। ऐसा कहकर देवेश्वर शिव अंतर्ध्यान हो गए। फिर राजा ने शीघ्रता पूर्वक एक परम मनोहर मंदिर तैयार कराया, उसमें शिवलिंग को स्थापित किया। उसको दर्शन, स्पर्श, ध्यान और पूजन से मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक के पापों से मुक्त हो जाता है। शिवलिंग की स्थापना जब हो गई तब एक आकाशवाणी हुई, हे राजन, मैं इस लिंग में नित्य निरंतर निवास करूंगा। मेरे इस विग्रह की छाया सदा अचल होगी, वह केवल पृष्ठ भाग की ओर रहेगी, दूसरे किसी दिशा में स्थित नहीं हो पाएगी। राजा ने सभी दिशाओं में सूर्य के स्थित होने पर उस शिवलिंग की छाया को सदा एक ही स्वरूप से अविचल देखा, जिससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और फिर उन्होंने भूमि में मस्तक रखकर उस शिवलिंग को प्रणाम करके अपने आप को धन धान्य से परिपूर्ण करके अपने आप को धन्य माना। श्री सूत जी कहते हैं, हे महर्षि, जो भी उस शिवलिंग की छाया वैसे ही देखता है जो सबको विस्मय में डालने वाली है, उसकी मृत्यु 6 महीने के भीतर होने वाली होती है। वह उस छाया को नहीं देख पाता। उस क्षेत्र में रहने वाले सब मनुष्य भगवान अचलेश्वर के महात्म्य से संपूर्ण मनवांछित फल प्राप्त कर लेते हैं। हे महर्षि, उस तीर्थ में चैत्र कृष्ण चतुर्थी को ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सभी देवताओं, सभी तीर्थ, मंदिर, नदी और समुद्र का जो पवित्र करने वाली शक्तियां हैं, वे सब उपस्थित होती है। जिस समय इंद्र रक्त श्रृंग पर्वत को उस प्रदेश में लाए थे, उसी समय उन्होंने यह कह दिया था कि तुम्हारे समीप सभी देवता आएंगे। इसलिए उस समय एक बार उस पर्वत की परिक्रमा कर लेने पर उत्तम कल्याण की प्राप्ति होती है। इस दिन जहाँ जो कुछ भी आदर पूर्वक दान किया जाता है, वह सूर्य और चंद्रमा के स्थिति काल तक अक्षत पुण्य देने वाला होता है। जो मनुष्य वहाँ भक्ति पूर्वक उत्तम अन्न से ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसे गया तीर्थ का फल प्राप्त होता है। जो जिस कामना का चिंतन करते हुए उस पर्वत की परिक्रमा करता है, वह उसी कामना को पा लेता है, और जो निष्भाव से परिक्रमा करता है, वह मोक्ष का भागी होता है।
इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सब कार्य छोड़कर प्रयत्न पूर्वक रक्ष पर्वत के पास भूमि का दर्शन करे। ब्राह्मणों, भगवान हाटकेश्वर का वह क्षेत्र स्मरण करने से भी मनुष्य को पवित्र कर देता है, फिर दर्शन और स्पर्श से पवित्र कर दे। इसके लिए तो कहना ही क्या, श्री सूत जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, उस क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई 5 कोस की है। उसके पूर्व में गया शीर्ष, पश्चिम में नरसिंह का स्थान और दक्षिण तथा उत्तर में गौड़ेश्वर शिव है। पहले वह हाटकेश्वर क्षेत्र कहलाता था, आगे चलकर वही संसार सर्वपाप नाशक उत्तम तीर्थ के रूप में विज्ञात हो जाएगा। राजा चमत्कार ने जब से वह ब्राह्मणों को दिया है, तब से उन्हीं के नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई है। लोग उसे चमत्कारपुर कहने लगे। पूर्व काल में विदुर नाम से प्रसिद्ध एक देहवंशी राजा थे, जो बड़े बड़े यज्ञ कराने वाले दानपुर अपनी सेवा के साथ हिंसक पशुओं से भरे हुए उस वन में शिकार खेलने के लिए गए। उन्होंने सांपों के समान विषैले बाणों से कितने ही चीते, शब्बर और व्याघ्र और सिंह आदि पशुओं को मार डाला। उन्हें जंगली जंतुओं में से एक पशु उनके बाण से घायल होकर भी धरती पर नहीं गिरा और बाण लेकर जोर से भाग गया। राजा ने भी कौतूहलवश उसके पीछे पीछे अपना घोड़ा दौड़ाकर, इस प्रकार वे अपनी सेना को छोड़कर दूसरे घने जंगल में जा पहुंचे, जो मन में भय उत्पन्न करने वाला था। उसमें प्राय कांटेदार वृक्ष भरे हुए थे। वहां की सारी भूमि रूखी, पथरीली और जल से हीन थी। उस वन में जाकर राजा विदुर और भूख और प्यास से व्याकुल हो गए और उस दुर्गम वन का अंत ढूंढने लगे। उस वन का अंत ढूंढते हुए अपने घोड़ों को कोड़े से पीट पीट कर हाँकने लगे, क्योंकि घोड़ा भी थक चुका था और आगे नहीं चल पा रहा था। अब कोड़े से पीट पीट कर हाँकने लगे, तब घोड़ा भी हवा से बातें करने लगा। उसने आखिरकार राजा को सब जंतुओं से दूर दुर्गम मार्ग में पहुंचा दिया। अंत में वह घोड़ा भी धरती पर गिर पड़ा। वह भूख प्यास से व्याकुल राजा उस वन के अंदर पैदल ही चलने लगे। एक जगह लड़खड़ा कर गिर गए। इतने में ही उन्होंने आकाश में अत्यंत भयंकर 3 प्रेत देखे, जिन्हें देखकर वह भय से थिर उठे और जीवन से निराश होकर बड़े दुख से बोले कि तुम लोग कौन हो? मैं भूख प्यास से पीड़ित राजा विदुर हूँ। शिकार खेलने के लिए जीव जंतुओं से रहित वन में आ पहुंचा। तब उन तीनों प्रेतों में जो सबसे बड़ा था, उसने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम तीनों प्रेत हैं, इसी वन में रहते हैं। अपने कर्म निश्चित दोष से हम लोग महान दुख भोग रहे हैं। मेरा नाम मनसात है, यह दूसरा साथी विद्धव है और यह तीसरा कृतज्ञ है, जो हम सब में बढ़कर पाप आत्मा है। हमें जिस जिस कर्म के द्वारा यहाँ एक साथ प्रेत योनि प्राप्त हुई है, उसका कारण भी सुनो। राजा, हम तीनों वैश्यपर में देवरा नामक महात्मा ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुए। हमने नास्तिक होकर धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया। हम लोग सदा पराई स्त्रियों के मोह में फंसे रहे। मैंने जिहला की लोलुपता अर्थात लालच के कारण सदा मांस का ही भोजन किया, इसलिए मुझे अपने कर्म के अनुसार ही मांसा नामक प्राप्त हुआ। महाराज, यह दूसरा जो आपके सामने खड़ा है, इसने देवताओं का पूजन किए बिना ही सदा अन्न जल ग्रहण किया। इसी कर्म के फल से इसे प्रेत योनि में आना पड़ा और देवताओं के विपरीत चलने का कारण इसका नाम विदेव हुआ। और जिस पापी ने सदा दूसरों के साथ कृतज्ञ विश्वासघात, वही आपके कर्म के अनुसार कृतज्ञ कहलाता है। राजा ने पूछा, इस मनुष्य लोक में सभी प्राणी आहार से जीवन धारण करते हैं, यहाँ इतने घने जंगल में तुम लोग कौन सा आहार खाते हो, सो मुझे भी बताओ। मानसात कहने लगा, राजन, जिस घर में भोजन के समय स्त्रियों में युद्ध होता हो, वहाँ प्रेत भोजन करते हैं। राजन, यहाँ बल्कि विश्वदेव किए बिना
और भोजन में से पहले अग्रा अर्थात गौ ग्रास निकालने के बिना भोजन किया जाता है। उस घर में भी प्रेत भोजन करते हैं। जिस घर में कभी झाड़ू नहीं निकालते, जो गोबर आदि से लीपा नहीं जाता, जहाँ मांगलिक कार्य और अतिथि आदि सत्कार नहीं होते, उस घर में प्रेत भोजन करते हैं। जिस घर में फूटे फूटे हुए बर्तनों का त्याग नहीं किया जाता, टूटी हुई कंघियों का त्याग नहीं किया जाता और वेद मंत्रों की ध्वनि नहीं होती, वहाँ प्रेत भोजन करते हैं। जो श्राद्ध दक्षिणा से रहित और शास्त्र युक्त विधि से हीन होता है और जिस पर स्वला स्त्री की दृष्टि पड़ जाती है, वह श्राद्ध और भोजन हमारे अधिकार में आता है। जो अन्न केश मूत्र हड्डी और आदि से युक्त हो गया और जिसे हीन जाति के मनुष्य ने छू दिया, उस पर भी हमारा अधिकार होता है। जो मन मनुष्य ऐसीणों चुगली करने वाला, दूसरों का कष्ट देकर प्रसन्न होने वाला, कृतक और गुरु की शया पर सोने वाला है, और जो वेदों और ब्राह्मणों की निंदा करता है, ब्राह्मण कुल में पैदा होता है, होकर मांस खाता है और सदा प्राणियों की हिंसा करता है, वह प्रेत होता है। जो पराई स्त्री पे आसक्त, दूसरों का धन हड़प लेने वाला, पराई निंदा से संतुष्ट होने वाला और जो धन की इच्छा से नी और वृद्ध पुरुष के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देता है, वह प्रेत होता है। जो मनुष्य उत्तम कुल में उत्पन्न विनयशील और दोष रहित धर्म पत्नी का त्याग करता है और जो देवता स्त्री और गुरु का धन लेकर उसे लौटा नहीं देता और जो ब्राह्मणों के लिए धन का दान दे होता देख उसमें विद्यालय बन जाता है। राजा ने सुना तो पूछा, मानसात, अब यह भी बताओ कि कौन सा कर्म करने से मनुष्य प्रेत नहीं होता। तब मानसात कहने लगा, जो पराई स्त्रियों को माता के समान, दूसरों के धन को मिट्टी के ढेले के समान और सभी प्राणियों को अपने सामने देखता है, वह कभी प्रेत नहीं होता। जो सदा अन्नदान में तत्पर, विशेषतः अतिथि सत्कार में प्रेम रखने वाला, स्वाध्याय शल और व्रत परायण होता है, वह प्रेत नहीं होता। जो शत्रु मित्र संभाव रखने वाला और मान तथा अपमान में समता का त्याग न करने वाला, वह प्रेत नहीं होता। जो धर्म में लगे हुए तथा धर्म मार्ग पर चलने वाले मनुष्यों का उत्साह बढ़ाता है, वह भी प्रेत नहीं होता। जो सदा यज्ञ कर्म में लीन, सदैव तीर्थ यात्रा परायण और सदा श्रवण करने वाला है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। जो बावली कुआं और पोखरे बनवाने, बगीचा लगवाता है, प्याऊ लगवाता है, वह प्रेत नहीं होता। राजन, हम इस प्रेत योनि से बहुत कष्ट पा रहे हैं, तुम हमारा उद्धार करने वाले हो जाओ। गया शीर्ष नामक पवित्र तीर्थ में जाकर तुम हम तीनों के लिए अलग अलग श्राद्ध कर्म करो, जिससे हमारी यह प्रेत योनि निवृत्त हो जाए। जब राजा बोले, जिस योनि में इस प्रकार पूर्व जन्मों की बातों का ध्यान हो, आकाश में भी चलने की शक्ति प्राप्त रहती हो, धर्म तथा अधर्म का सम्यक ज्ञान हो, उसकी तुम निंदा क्यों करते हो। मनसात ने कहा, राजन, यह प्रेत योनि देव योनि कहलाती है। इसमें केवल 3 ही गुण है, पहला पूर्व जन्म का स्मरण, दूसरा आकाश गमन और तीसरा शक्ति, तीसरा धर्म और अधर्म का निश्चय। इसके सिवा इसमें सब दोष ही दोष भरे हैं। अगर हम लोग वन की सीमा से भी बाहर जाते हैं तो हमारे ऊपर बिना देखे हुए मुकद्दर की मार पड़ती है। इसके सिवा समस्त धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान केवल मनुष्य के लिए ही विहित है, प्रेत योनि या फिर देव योनि में गए हुए जीवों के लिए नहीं। राजन, जब सूर्य वृष राशि पर स्थित होते हैं, जब ज्येष्ठ की चिलचिलाती हुई धूप में हम प्यास से व्याकुल होकर दूर से ही जल से भरे जलाशयों को देखते हैं, अगर उसके पास भी चले जाए तो हमारे ऊपर अदृश्य मुकद्दर से मार पड़ती है। इस प्रकार हम दूर से ही देखते हैं और गृहस्थ के घरों में नाना प्रकार की रसोई तैयार करती हुई देखते हैं और हम भूख से व्याकुल रहते हैं, किंतु उस रसोई में से नहीं ले सकते। अच्छे फल वाले वृक्षों को हम देखते हैं, किंतु उनके सेवन करने का अवसर नहीं पाते
और अधिक क्या कहूँ, जो घृणित और कलेशदायक कर्म है, सब हमारे पास स्वतः उपस्थित हो जाते हैं। बिना किसी दोष के हमारे प्राण यात्रा नहीं चलती। जल, छाया, अन्न और सवारी, यह सब हमारे लिए नहीं है। इसलिए प्रदोष काल आने पर हम सदा त्रिक ढूंढते हुए रहते हैं। हमारे आकाश गमन की शक्ति की बात जो तुमने कही, वह भी वह है। उस आकाश गमन की शक्ति में धर्माधर्म, विवेक से और पूर्व जन्म की स्मृति से क्या लाभ, जिसके द्वारा मोक्ष की सिद्धि ही नहीं हो सकती। इसलिए राजन, यद्यपि यह आकाश गमन आदि प्रेतों के गुण बताए जाते हैं, फिर भी इनके द्वारा कोई सिद्धि नहीं मिलती। उल्टे इन गुणों के कारण केवल दुख ही दुख होता है, क्योंकि प्रेत योनि किसी भी शुभ कर्म करने में समर्थ नहीं है। राजा बोले, अगर मैं इस महान वन के घर को लौटा जाऊंगा तो निश्चय ही तुम सभी लोगों के लिए गया श्राद्ध करूंगा और यत्न पूर्वक सभी उपायों से तुम्हारा उद्धार करूंगा। इस समय तुम मुझे मनुष्यों से सेवित कोई जलाशय बताओ, जिससे जल प्राप्त करके मैं तुम्हारा उपकार कर सकूं। मनसाब ने कहा, हे राजन, इस स्थान से थोड़ी दूर पर एक जलाशय है जो तरह तरह के वृक्षों से घिरा हुआ है और चित्त को सुख प्रदान करने वाला है। तुम यहाँ से सीधे उत्तर की ओर चले जाओ। सूत जी कहने लगे। तद राजा विदुर धीरे धीरे उत्तर दिशा की ओर चले गए। थोड़ी दूर पर हरे वृक्षों का समुदाय दिखाई पड़ा। वहाँ हंस, वक और सारस आदि पक्षी उड़ रहे थे। वहाँ पहुंचकर राजा ने सौम्य प्राणियों से सुशोभित एक मनोहर आश्रम देखा। वहाँ एक वृक्ष के नीचे तपस्वी जनों से सेवित मुनि श्रेष्ठ जैमिनी विराजमान थे। उनके समीप जाकर महाराज ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और भूमि पर बैठे हुए मुनि के शिष्यों को प्रणाम किया। उन सब ने राजा को देखकर पूछा, महाराज, आप इस निर्जन वन में क्यों आए हैं? राजा ने कहा, मुझे इस समय प्यास लगी है, पानी पीकर मैं आप सभी को अपना सारा हाल बताऊंगा। तब उन्होंने राजा को जल दिया। राजा ने उसमें प्रवेश कर जल पीकर प्यास बुझाई और नीचे गिरे हुए वृक्ष के फल लेकर इच्छा पूर्वक भोजन किया। पूरी तरह से तृप्त होने पर वे पुनः महर्षि जिमिनी के पास आए और उन्हें प्रणाम करके बैठ गए। फिर अपना वृत्तांत कहना आरंभ किया कि मुनिवर, मैं विदुर नाम से प्रसिद्ध राजा हूँ। महिष्मती में पुरी में मेरा निवास स्थान है और मैंने अपनी सेना साथ लेकर इस भयंकर वन में प्रवेश किया था। मेरे सैनिक लताओं और झाड़ियों की आड़ में छिपकर मुझसे अदृश्य हो गए। पता नहीं उन सैनिकों का अब क्या हाल होगा। मेरा घोड़ा भी गिरकर एक स्थान पर पड़ गया। मेरी आयु शेष थी, इसलिए मैं घूमता हुआ यहाँ तक पहुँचा। मुनिवर, अब संध्या का समय आ गया है, इसलिए हम लोगों को यथा योग्य संध्यासन आदि विधि करनी चाहिए। फिर मुनियों और राजा ने संधि उपासना की। धीरे धीरे रात हो गई। इस समय राजा की सेना के कुछ मनुष्य उन्हें ढूंढते हुए वहीं यहाँ पहुंचे और उन्हें देखकर बड़े आदर से बोले, ओह भाग्य हो महाराज, मिल गए। ऐसा कहकर वे राजा के चरणों में गिर पड़े। उठाकर राजा ने सैनिकों को कष्ट देखे और सुने बतला दिए। फिर उन सभी सेवकों के साथ राजा वृक्ष के नीचे पत्ते बिछाकर सो गए। प्रातः काल उठकर उन्होंने पूर्वाहन, कृत्य, स्नान, संध्यासन आदि पूरा किया। फिर मुनिवर जैमिनी को प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर अपने सेवकों के साथ महेशमतीपुरी को प्रस्थान किया। मार्ग पूछते हुए धीरे धीरे चलकर राजा कुछ समय में ही निवास स्थान पर जा पहुंचे और कुछ समय विश्राम करके उन्होंने शीघ्र ही गया तीर्थ की यात्रा कर दी। समय अनुसार वहां पहुंचकर राजा ने स्नान किया और धुले हुए वस्त्र धारण किए। पवित्र होकर श्रद्धा युक्त हृदय से पहले मानसाद का श्राद्ध किया। फिर रात में सोते हुए स्वप्न में उन्होंने देखा कि मानसाद दिव्य माला और वस्त्र धारण किए हुए दिव्य विमान पर आरूढ़ है। उस समय मानसाद ने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारी कृपा से मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं स्वर्ग जाऊंगा। तब हर्ष से भरे हुए राजा विदुर ने नैवेद्य के लिए यथा योग्य श्राद्ध किया। फिर वह भी उसी प्रकार राजा को
स्वप्न में दिखाई दिया और मानसात की तरह कृतज्ञता प्रकट की। उसके बाद तीसरे दिन राजा ने पूर्व श्रद्धा पूर्वक के लिए भी श्राद्ध किया। रात को उसने भी स्वप्न में दर्शन दिया, किंतु वह अभी तक प्रेत रूप में आया था और बड़े दुख से घिरा हुआ था। कृतज्ञ ने कहा, महाराज, तड़प के लिए नित्य धन की चोरी की है और जो सदा कृतज्ञ रहा, मुझे ऐसे पाप आत्मा की अभी तक मुक्ति नहीं हुई। इसलिए जिस प्रकार मुझे दुख से मुक्ति मिल जाए वैसा कोई उपाय करो। अपनी की हुई सत्य प्रतिज्ञा को पूरा करो। सत्य पर ब्रह्म है, सत्य पर परम तप है, सत्य ही परम ज्ञान है और सत्य ही परम शास्त्र है। सत्य के बल से वायु चलती है, सत्य से सूर्य तपता है, सूर्य से ही धरती है। सत्य वचन से ही समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। हे राजन, तुम भी सत्य को ही आगे रखकर मेरा उद्धार करो। यह पुण्य तुम्हारे लिए तपस्या से भी बढ़कर कल्याण का साधक होगा। राजा विदुर ने पूछा, प्रेत तुम्हारी किस उपाय से हो सकती है, मुझे शीघ्रता पूर्वक बताओ। दुष्कर होने पर भी मैं उस उपाय को अवश्य करूंगा। तब प्रेत ने कहा, राजन, चमत्कारपुर में जो हाटकेश्वर क्षेत्र है, वहीं कलयुग से डरा हुआ शीर्ष पल्यक्ष अर्थात पाड़क नामक वृक्ष के नीचे धूल में छुपा हुआ है। उसके चारों ओर संयोजित शाक, कुशा और जंगली तिल के पौधे हैं। वहीं जाकर तुम तिल, अन्न, शाक और कुश आदि सामग्रियों के द्वारा मेरा श्राद्ध करो। ऐसा करने पर शीघ्र ही मेरी मुक्ति होगी। प्रेत की यह बात सुनकर राजा वहीं गए और उन्होंने उनके बताए अनुसार सब कुछ किया। पहले जल के लिए वह एक छोटा सा कुआं खुदवाया, फिर वेदों के पारंगत श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलवाकर कृतघ्न उपदेश से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार श्राद्ध किया। उस श्राद्ध के पूर्ण होते ही कृतघ्न दिव्य रूपधारी पुरुष होकर श्रेष्ठ मान पर स्थान हुआ और विदुर से बोला, हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं इस भयंकर शरीर से मुक्त हो गया। अब मैं भी स्वर्ग जा रहा हूँ। श्री सूत जी कहने लगे, तब से लेकर शीर्ष क्षेत्र में लघु को प्रसिद्ध हो गया। वह क्षेत्र पितरों की पुष्टि देने वाला है। जो आश्विन मास में पितृपक्ष की अमावस्या से वहाँ काल शाक, जंगली तिल तैयार हुए अन्न और कुशा आदि के द्वारा श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करने से उत्तम फल भोगता है। अग्नि, स्वात, बहिषद, आजाप, सोमती पितृगण वहाँ सदा निवास करते हैं। इसलिए उस तीर्थ में जाकर समय असमय सदा ही प्रयत्न पूर्वक श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।